हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। आइए आज हम आपको बताएंगे ब्रिज कोर्स 2025-26 की गणित कक्षा 9 की कार्यपुस्तिका, जो कि बच्चों आपको अपने बुक में भरना है और हल करना है गणित। जो कि बुक हमने लिए हैं समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण स्कूल, शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश से। और ये एकदम न्यू बुक है, आप देख लीजिए, 2025-26 की है। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो आज हम आपको बताएंगे इसमें गिनती एवं पहाड़े और योग जमा संक्रिया, ये दो पार्ट बताएंगे हम आपको। तो शुरू करते हैं हम गिनती और पहाड़े। तो 1 से लेकर 100 तक गिनती है बच्चों, आप लोग इसको अंकों में दिया गया है। 1 2 3 4 5 से लेके 100 तक। उसी के नीचे शब्दों में भी दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक। और उसके नीचे 1 2 3 4 भी। तो आप लोग इस गिनती को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। तो ये 1 से लेके 100 तक गिनती है, ठीक है बच्चों। और फिर है पहाड़े 1 से लेके 10 तक। तो पहाड़े भी बच्चों शायद आपको बनते होंगे, और नहीं बनते हो तो आप लोग इन पहाड़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, जैसे देखो, है ना, पूरे पहाड़े दिए हैं। फिर 11 से 20 तक भी पहाड़े हैं, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इन पहाड़े और गिनती के अनुसार जो हमको यहाँ पे दिया गया है कार्यपत्रक भरने का, उनको। तो हम ऊपर जब गिनती और पहाड़ों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हम कार्यपत्रों को आसानी से भर लेंगे। तो क्या दिया है बच्चों, देखिए, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो 57 लिखा है, 57। तो शब्दों में 57 हमने लिख दिया है, आप लोग भी ऐसे ही लिख लेंगे, स आधा त ता व न 57। उसी प्रकार से दूसरा क्या दिया है, 67, 67। तो उसको भी हमने 67 लिख दिया है। फिर है 69, जिसको हिंदी में 69 बोलते हैं, तो 69 हमने लिख दिया है। उसके बाद है 79, जिसको 79 बोलते हैं। फिर है 87, है ना, 87। उसके बाद में 89, है ना। फिर है 76, फिर है 39, फिर है 37। उसके बाद में है लास्ट में 43। तो ये हो गया, हमने लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं हम दूसरे नंबर के प्रश्न में, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों हम लोग सबसे पहले कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 89, 79, 97, 87। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 97। तो सबसे पहले हमने 97 को यहाँ लिख दिया। फिर अब ये तो हो गया, अब ये तीनों में से देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, 89। तो यहाँ पे फिर हमने 89 को लिख दिया सेकंड में। फिर है 87, तो 87 को लिख दिया। उसके बाद में है 79 सबसे छोटी, सॉरी 79, तो ये 79 को लिख दिया। उसके बाद सबसे छोटी है 69, तो 69 को लिख दिया। तो ये हो गया हमारा घटता। तो घटते क्रम में क्या आता है बच्चों, सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर ऐसे ही चलते रहता है क्रम। सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या आती है। इसके बाद में क्या है, दूसरे नंबर का 265, 267, 263, 235 और 294। तो यहाँ पर भी हमको वैसे ही करना है। सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है, तो 294 सबसे पहले लिख दिए। फिर है 267, दूसरे नंबर में आ गई। फिर है 265, तीसरे नंबर में आ गई, है ना ये। फिर है 263, तो ये आ गया चौथे नंबर में। फिर 235, तो ये लास्ट में आ गया। उसी प्रकार से नीचे वाला भी देख लीजिए, 4325, 4332, 4326, 4336, 4328। तो सबसे बड़ी क्या है यहाँ, 4336। फिर है 4332, है ना, तो ये लिख दिए हमने। फिर है 4328, तो ये लिख दिए। उसके बाद में 4326, तो ये लिख दिए। उसके बाद में है लास्ट में 4325, तो ये लिख दिए। तो ये हो गया बच्चों घटता क्रम। उसके बाद में आते हैं हम तीसरे नंबर के प्रश्न में, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए में क्या दिया है, यहाँ पे पहाड़े हैं, कुछ नहीं है ना। तो पहाड़े हमको पढ़ना है और उसी का उत्तर हमको लिखना है। तो 15 गुणित 7, मतलब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 7 बार, तो 15 सत्ते 105 होगा। तो हमने यहाँ पर 105 लिख दिया है। फिर है 12 पंचे 60। फिर है 13 नियम 117।
फिर 9 7 63, फिर 11 88, फिर 14 सत्ते 98, 16 छक 96, 17 सत्ते 119, 19 तिया 57 और 18 चौके 72। तो ये हो गए हमारे पहाड़े लिख के, रिक्त स्थान भी भर के हो गई। अब आते हैं हम जमा में। ठीक, जमा मतलब होता है जोड़। तो जोड़ देखना है हमको। पहला प्रश्न क्या दिया है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो 4 और 5 कितना होता है, तो 9 होता है ना। उसके बाद में 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है। 8 और 7 15 होता है। 9 और 5 14 होता है। इसके बाद में 7 और 3 10 होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। 4 और 8 12 होता है, तो यहाँ पे 12 आप लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका जमा। उसके बाद में आते हैं हम नीचे लिखी संख्याओं का योग। तो यहाँ पर भी टोटल ही करना है। तो यहाँ पे योग कैसे करना है आपको हम बता देते हैं। ये है इकाई का अंक 8 और ये है इकाई का अंक 3, है ना। 48 में 53 जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इकाई से इकाई को जोड़ेंगे। तो 8 है यहाँ इकाई का और यहाँ 3 है। तो 8 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 9 10 11। तो 11 की 1 हमने लिख दिया है। उसके बाद में हासिल का बचेगा हमारे पास 1, तो उसको यहाँ ऊपर लिख देंगे। उसके बाद में आएगा 4 में 1 को जोड़ लेंगे हम पहले, तो हो जाएगा 5 और 5 और 5 10, तो ये 10। तो इसका उत्तर हो गया हमारा 101। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, 36 + 69, है ना। तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 है और यहाँ पर नीचे में इकाई का अंक 9 है। तो 6 में 9 को जोड़ेंगे तो होगा 15। तो 15 की 5 बचा 1, तो 3 और 1 4 और 6 10, तो ये हो गया 105। फिर है तीसरा, 5 और 5 10, फिर 8 और 7 15 और 1 16, तो ये हो गया 160। फिर है 94 और 57। तो 4 और 7 11 की 1 बचा 1, तो हासिल का ऊपर लिख लो। 9 और 1 10 और 5 15, तो ये हो गया 151। उसी प्रकार से यहाँ नीचे देखो 5वें नंबर का प्रश्न। 5 में 7 को जोड़े तो 12, 12 की 2 बचा 1, 7 और 3 10 और 1 11 हो गया। ठीक, ये भी हो गया। फिर 6 और 2 8 और 8 और 4 12, ये भी हो गया। तो ये योग करना है बच्चों, आप लोग कर लेंगे आसानी से, है ना। तीसरे नंबर का प्रश्न में भी वही करना है, योग ही करना है। तो आप लोग आराम से यहाँ पर देख देख के कर लीजिए, या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और समझ लीजिए। इकाई योग करने के लिए हमको क्या करना होता है, इकाई के अंकों से इकाई के अंकों को जोड़ना होता है। तो जैसे 105 धन 538 है, तो हम क्या करेंगे, 5 में 8 को जोड़ेंगे क्योंकि ये इकाई में है। उसके बाद में क्या करेंगे, 0 में 3 को जोड़ेंगे और फिर लास्ट में 1 और 5 को जोड़ेंगे, है ना। 5 में 8 को जोड़े तो 13 हुआ, तो 3 13 की, ये हो गया 13। तो 13 की क्या आएगी बच्चों, 3 आएगी, है ना, इकाई की आएगी। फिर दहाई में बच गया 1, तो इसको हम कहाँ, दहाई के ऊपर यहाँ लिख देंगे। तो 1 और 3 4 हो गया, और फिर 1 और 5 6 हो गया। इस प्रकार से आप पूरे टोटल को कर लीजिएगा और देख देख के, और आप खुद भी कर सकते हैं। फिर है कार्यपत्रक 2। रीटा ने 350 ग्राम बर्फ़ी रेखा को और 225 ग्राम बर्फ़ी रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फ़ियाँ बाँटी, है ना। कितने ग्राम बर्फ़ी बाँटी, तो 350 ग्राम रेखा को दी, है ना। कितनी दी, 350 ग्राम, ये है ना। तो ये 350 ग्राम रेखा को दिए और 225 ग्राम रुचि को दी, है ना, रुचि को दिया। तो आप लोग भी गणित के सवालों को ऐसे ही लिखना जैसे हमने लिख के बताया, जब आपको बराबर पूरे अंक मिलेंगे। रीटा ने रेखा को बर्फ़ी दिया बराबर 350 ग्राम, और रीटा ने रुचि को बर्फ़ी दिया कितना, 225 ग्राम। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, तो सेम उसी प्रोसेस से 0 में 5 को जोड़े तो 5, 5 और 2 7 और 3 और 2 5, तो ये हो गई 575 ग्राम। फिर अगला प्रश्न क्या है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की गई। तो सोनू द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी 14 किलोमीटर, सोनू द्वारा पैदल तय की गई दूरी 1.5 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 14 किलोमीटर है और यहाँ पे 1.5, है ना। क्या करेंगे हम, तो 14 के साइड में दशमलव के बाद 0 लिख देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, 5 का 5 आ जाएगा और दशमलव के दशमलव, और 14 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15.5 किलोमीटर।
इसके बाद है तीसरे नंबर का प्रश्न। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पेंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताएं पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो शर्ट की कीमत 400, पेंट की कीमत 650, तो कितना हो गया कुल कीमत बराबर शून्य की शून्य, पाँच की पाँच, चार और छः 10, 1050 रुपये होगी। इसके बाद क्या है चौथा प्रश्न। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो सूरज द्वारा किताब के पढ़े गए पन्ने बराबर कितने हो गए 265। मीना द्वारा किताब के पन्ने पढ़े गए 150, तो दोनों के द्वारा किताब के कितने पन्ने पढ़े जाएंगे 5 और 0 5, 6 और 5 11 की 1 बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 415 पन्ने पढ़ेंगे दोनों मिलके। ठीक। इसके बाद आते हैं हम कार्यपत्रक 3 में। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है जमा करना है। ठीक, जमा मतलब जोड़ है। तो क्या दिया है यहाँ पे 602 धन 262, तो 2 में 2 को जोड़े तो 4, फिर 0 में 6 को जोड़े तो 6 और 6 में 2 को जोड़े तो 8, तो ये हो गया 864। फिर दूसरे नंबर का 723 प्लस 531, 3 में 1 को जोड़े तो 4, फिर 2 में 3 को जोड़े तो 5, 7 और 5 12, तो ये हो गया 1254। उसी प्रकार तीसरे नंबर का 3 में 1 को जोड़े तो 4, 4 में 4 जोड़े तो 8, 5 में 4 जोड़े तो 9, तो ये हो गया 984। फिर चौथे नंबर का 6 में 3 को जोड़े तो 9, 7 में 1 जोड़े तो 8, 9 में 2 जोड़े तो 11, तो ये हो गया 1189 है ना। इसी प्रकार से पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां पूरे जोड़ दिए हैं हमने। आप लोग ऐसे ही जोड़ जोड़ के कर लीजिए। फिर आते हैं हम कार्यपत्रक 4 में। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, ये यात्रा दिया है बच्चों, देखो ए से प्रारंभ की, ए से बी तक गई 4170 किलोमीटर है ना, और फिर बी से सी तक आई 3410 किलोमीटर ये, और सी से डी तक आई 2010 किलोमीटर, और डी से ई तक गई 8140, और ई से एफ तक आई 4830 किलोमीटर। इतनी दौड़ी। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे प्रश्न दिया है, हमको उसी के उत्तर लिखना है। बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो ए से डी तक कितना आएगा 4170, ये जो हमने यहाँ पे लिख दिए है ना। फिर 3410 ये भी लिख दिए, धन करना है। फिर 2010 ये भी लिख दिए, तो कितने हो गया पूरे को जोड़े तो 9590 किलोमीटर। उसके बाद में ए से ई तक, तो ए से ई तक ये हमने टोटल कर दिया है यहाँ पे, आप लोग भी देख देख कर लीजिएगा 17,730 किलोमीटर। ठीक। इसके बाद देखते हैं क्या है अधिगम परीक्षण जमा योग। तो प्रश्न क्रमांक 1 जमा करें। तो यहाँ पे क्या करना है हमको योग ही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। 536 में 452 जोड़ना है, तो 6 और 2 8, 3 और 5 8, 5 और 4 9। उसके बाद 0 में 7 जोड़े तो 7, 8 और 1 9, और 9 और 5 14। ठीक। उसके बाद ठीक ये हो गया। आपको इसी प्रकार से इसको और इसको टोटल कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की गई। तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई है ना। तो सचिन ने बस से तय की गई दूरी कितनी 255 किलोमीटर दूरी तय किया, और ट्रेन से कितनी किया 648, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। 8 और 5 13 की 3 बचा 1, 5 और 4 9, और 1 10 की 0 बचा 1, 2 और 6 8 और 1 9, 903 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया है बच्चों, आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही अपनी पुस्तिका में भर लीजिएगा। ठीक है, और समझ के करिएगा ताकि आपके परीक्षा में आए तो ऐसे प्रश्न आप आराम से कर सकें। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, नीलिमा ने 2325 की साड़ी एवं 1340 या 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो साड़ी
कितने की खरीदी? 2325 रुपये की। साल खरीदी 1340 रुपये की, है ना। तो नीलिमा के द्वारा कितना खरीदा? 5 और शून्य जोड़े तो 5, 2 और 4 6, 3 और 3 6 और 2 और 1 3665 रुपये का इन्होंने खरीदी की नीलिमा ने। ये हो गया आपका उत्तर। उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। तो देखो 12वीं में पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? 1715 और छात्राएं कितनी हैं? 1608। तो दोनों को जोड़ देंगे हम 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को। 5 और 8 13 की 3 बचा 1, 1 और 1 2, 7 और 6 12 और 1 13 की 3 बचा 1 और 1 और 1 2 और 1 3। तो ये था बच्चों आपका उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको आगे की वीडियो भी देखना हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय। जय हिंद।